अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमने पढ़ा था, दो तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल सिस्टम। तो ये पेरिफेरल सिस्टम में आएगा एंडोक्राइन सिस्टम। अब बेटा हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी बॉडी में एक पंक्रियाज होता है जो कि एक ग्लैंड है। ये क्या करता है, अगर जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो ये इंसुलिन को खारिज करता है। इंसुलिन क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को दोबारा नॉर्मल पे ले आती है। फिर इसी तरह हमारे पास एक हार्मोन है ग्लूकागोन। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल से काफ़ी कम हो जाती है तो हमारी बॉडी ग्लूकागोन खारिज करती है, जिससे वो कंसंट्रेशन दोबारा कहाँ पे आ जाती है, नॉर्मल पे आ जाती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि ये नॉर्मल पर रहने के लिए हमारे ब्लड की पीएच को कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं, अपना स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारे पास आज एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो ये वो बता रहे हैं इट इज़ ए पी शेप्ड ग्लैंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का बेटा जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ उसके साथ क्या होता है, ये अटैच होता है। तो अब ये बेटा इसके दो लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब, दूसरा होता है हमारे पास पोस्टीरियर लोब। ये पोस्टीरियर लोब ये वाला और ये एंटीरियर लोब। अब बेटा एंटीरियर लोब के अंदर भी कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शन को क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ हिज इम्पोर्टेंट हार्मोन इज सोमैटोट्रोफिन। तो ये सोमैटोट्रोफिन उन्होंने लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक हार्मोन है। तो अब ये सोमैटोट्रोफिन करता है क्या काम है, ये हमारी ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। जब हम बेटा छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो छोटे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी की वो क्या करती रहती है, ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो ये ग्रो किसकी वजह से करती है, सोमैटोट्रोफिन की वजह से। ठीक है, तो सोमैटोट्रोफिन एक हार्मोन है जो ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। अब बेटा इसके कई नुकसानात भी हैं। अब नुकसानात क्या हैं, फ़र्ज़ कर लें अगर सोमैटोट्रोफिन बहुत ज़्यादा पैदा हो, यानी कि बहुत कम अगर फ़र्ज़ कर लें पैदा हो जाता है, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, छोटे रह जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है ये बहुत ज़्यादा मकदार में ग्रोइंग एज के दौरान पैदा हो जाता है। तो जब ये ग्रोइंग एज के दौरान बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगा तब जो कंडीशन होगी उसे हम कहते हैं जेगनीटिज़म। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ड्वार्फिज्म और जेगनीटिज़म में एक डिफरेंस बताएं तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। फिर ये तो दोनों थी ग्रोथ के दौरान, ड्वार्फिज्म और जेगनीटिज़म ग्रोथ के दौरान अगर ज़्यादा ये कम हो जाए, लेकिन अगर ग्रोथ के बाद ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएँ तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एक्रोमेगली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंसान का जो हैंड्स हैं, फीट है और जा बोन्स हैं वही सिर्फ क्या हो पाएंगे, साइज़ में बड़े हो पाएंगे। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, एक्रोमेगली ग्रोइंग एज के बाद होती है, और लेकिन जो जेगनीटिज़म है और ड्वार्फिज्म है ये ग्रोइंग एज के दौरान होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक हार्मोन होता है, अनदर इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और उसको क्या कहता है, वो हार्मोन खारिज करता है। अब थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा हमारी बॉडी में वो एक ग्वाइटर बन जाता है, यानी कि गर्दन के पास गर्दन सूज जाती है, तो वो थायराइड ग्लैंड में आयोडीन ना होने की वजह से ऐसा होता है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है अगर सही तरीके से काम ना करे तो ये जो सूजन हो जाती है हमारे गले में या गर्दन में, वो इसी की वजह से होती है। तो ये हमारी बॉडी अगर सही तरीके से परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब थायराइड ग्लैंड जो है वो सही तरीके से अपना काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब जब दूसरा हम लोब की तरफ आते हैं, दूसरा लोब है वो है पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब के अंदर बेटा हमारे पास दो तरह के एंजाइम्स आते हैं, दो हार्मोन्स आते हैं, एक होता है वैसोप्रेसिन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है ऑक्सीटोसिन। तो अब हम आते हैं इसकी तरफ। वैसोप्रेसिन का क्या काम है बेटा, वैसोप्रेसिन क्या काम करता है, अगर हमारी बॉडी में, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देना, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अगर हमारी बॉडी में पानी की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम हो जाए तो ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी से वाटर एक्सक्रीट हो रहा होता है ना उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में पहले ही पानी कम है तो ये ज़्यादा पानी को बाहर निकलने नहीं देगा। ठीक है, तो ये रीअब्जॉर्ब करेगा पानी को ताकि बॉडी को पानी मिल सके। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा पानी हो जाता है,
तो जब नॉर्मल से ज़्यादा पानी होगा तो ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको क्या कर देगा, निकाल देगा। तो जब वो एक्स्ट्रा वाटर को निकाल देगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मिलाइटिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। तो बेटा ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जिसकी मदद से जो चाइल्ड बर्थ के दौरान यानी कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं तो वो उस अमल के लिए ये जो हमारे पास ऑक्सीटोसिन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन आपको अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये बेटा आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आप लोगों को सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। अभी आप बताएं पोस्टीरियर लोब पर नोट लिखें, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है जो आप लोगों का अंटीरियर लोब है इस पर नोट लिखें, तो ये आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। बाद का ऐसा भी होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कम्प्लीटली पूछ लेते हैं, तो तब आप लोगों को ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट 2-3 दिन में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह।